एकता वह शक्ति है जिसमें हम सभी को रहना चाहिए। कमज़ोर भी मजबूत हो जाते हैं जब वे एकजुट होते हैं। हम केवल उतने ही मजबूत हैं जितने कि हम एकजुट हैं। जितने हम विभाजित हैं उतने ही हम कमज़ोर हैं। आज की ये कहानी भी कुछ इसी से ही संबंधित है। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में एक बार बहुत सी पहाड़ी भेड़ इकट्ठी हुई। अपनी समस्याओं के बारे में विचार करते हुए सभी ने यह बात कही कि उन्हें अकेला जानकर हिंसक जानवर हमेशा उन्हें मार डालते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि उनसे बचने का कोई उपाय ढूंढा जाए। एक बूढ़ी भेड़ ने समझाते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम सभी अलग अलग रहती हैं, अलग अलग घूमती हैं और अलग अलग घास चरती हैं। ऐसे में हमें आसानी से पकड़ लिया जाता है। यदि हम सभी हमेशा एक साथ झुंड बनाकर निकलें तो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सभी भेड़ों ने उसकी बात मानते हुए प्रश्न किया, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी भेड़ ने कहा, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम सभी एक घेरा बनाकर रहें और घेरे के बाहर किसी भेड़ को हर समय चौकसी के लिए रख दें। जहां कभी हम जाएं, झुंड बनाकर चलें और चौकस चलें। एक छोटी भेड़ ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, क्या एक भेड़ हमेशा चौकसी रख सकेगी? बूढ़ी भेड़ ने उत्तर दिया और कहा, इसके लिए बारी बारी से सभी भेड़ों को चौकसी के लिए रखा जाएगा। सभी इस निर्णय से सहमत हो गई। एक लोमड़ी ने भेड़ों की ये सारी बातें सुन ली। लोमड़ी तुरंत भेड़िए के पास गई और बोली, भेड़िए भैया, मैंने बहुत ही बढ़िया शिकार देखा है, अब आप जल्दी से मेरे साथ चलो। अपनी जीभ लपलपाते हुए भेड़िया बोला, कौन सा शिकार और कहाँ? लोमड़ी ने उत्तर दिया, मैं ये तभी बताऊंगी जब ये वायदा करें कि शिकार के बाद आप मुझे भूल नहीं जाएंगे। भेड़िए ने कहा, अरे नहीं बहन, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? लोमड़ी ने बताया, देखो यहाँ से थोड़ी दूर वहाँ भेड़ें झुंड बनाकर घास चर रही है। उनकी चौकसी करने वाली भेड़ समय समय पर अवश्य ही सो जाएंगी। तब आप चुपके से उनके पास पहुँच जाना। पहले यदि एक भेड़ मिलती थी तो अब आपको कम से कम 5 भेड़ आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा, चलो चलते हैं, भेड़िए ने कहा। अंधेरे में भेड़िया और लोमड़ी पहले तेजी से, बाद में धीरे धीरे भेड़ों के झुंड की ओर बढ़ने लगे। चौकसी करने वाली भेड़ों ने उनके पैरों की आवाज़ें दूर से ही सुन ली और सभी भेड़ों को सावधान कर दिया। भेड़ें सुरक्षित स्थान की ओर भाग गईं। भेड़िया पछताता हुआ रह गया। लोमड़ी भी दुखी हो गई। भेड़िया और लोमड़ी ने कई बार भेड़ों का पीछा किया, किंतु अपनी चौकसी के कारण भेड़ें हर बार भागने में सफल हो जाती। वे अपने चरने का स्थान भी बदल देती थीं। भेड़िया और लोमड़ी पछताते हाथ मलते रह जाते। भूखा थका भेड़िया इस तरह लगातार इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगा। भेड़ों की चौकसी के कारण वे भागने में सफल हो जाती थीं। बूढ़ी भेड़ की सलाह काम आ गई। लोमड़ी को डांटते हुए भेड़िए ने कहा, लगता है यह सब तेरी चाल है। यह कहकर वह लोमड़ी की ओर लपका। भय से कांपती हुई लोमड़ी तुरंत भाग खड़ी हुई। उस समय से आज तक भेड़ें झुंड में ही साथ साथ घूमती हैं, साथ साथ घास चरती हैं। तो देखा आपने एकता की ताकत। जब हम एक हैं तो मुट्ठी बंद है, और जब हम अनेक हैं तो मुट्ठी खाली है।